स्वागत है दोस्तों आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसके लिए पूरी दुनिया व्याकुल है। इस सब्जेक्ट के बारे में आपने कई बार सुना भी होगा और आप इसमें रुचि ज़रूर लेते होंगे। ये टॉपिक ही ऐसा है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भगवान के बारे में। जी हाँ, गॉड के बारे में। आज हमारे साथ पंडित सेमवाल जी, नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, आज हम बात करेंगे इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे और आपसे जानेंगे बहुत ही रोचक जानकारी है इस क्षेत्र के बारे में। तो पंडित जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सबसे पहला सवाल जो बनता है इस टॉपिक में कि भगवान क्या है, इसका आधार क्या है और क्यों हम इस तथ्य पे विश्वास करें। बहुत ही उत्तम प्रश्न पंकज। और भगवान या गॉड या अल्लाह या परमेश्वर और अलग अलग नामों से जो जाना जाता है, ये एक मेरे विचार में एक ऐसा टर्म, एक ऐसा वक्तव्य, ये एक ऐसा शब्द, इसमें ऐसा अर्थ छिपा हुआ है कि देखिए भगवान एक तरीके की शक्ति जो संसार को चलाए, मेरा मानना है वो भी भगवान हम कह सकते हैं। और अलग अलग रूपों में पूजा जाता है और अलग अलग नामों से मतलब भगवान का नाम लिया जाता है। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं जी। मतलब कि मान्यता प्रचलित है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो मुस्लिम संप्रदाय में एक अल्लाह के ऊपर जो है उनका धर्म आधारित है। अगर हम ईसाई धर्म की बात करें तो वो लोग कहते हैं कि भाई जो गॉड है और जो यीशु मसीह थे वो भी एक जो है वो प्रॉफिट या उनके जो भी है मतलब आपके प्रवर्तक रहे। और इसके अतिरिक्त अनेक धर्मों में मतलब इसके लिए जैसे सिख धर्म में भी अगर हम बात करें तो वो लोग गुरु को बहुत जो है तरजीह देते हैं। और देखा जाए तो दुनिया में किसी भी धर्म की अगर हम बात करें तो मार्ग अलग अलग है, लेकिन जो हमारा मतलब रास्ते से हम जब होके गुजरते हैं, चाहे किसी भी मार्ग से होके गुजरे हैं, लेकिन अंत में हमें प्रभु की प्राप्ति करना ही एक उद्देश्य मात्र होता है। तो भगवान को हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा आध्यात्मिक लक्ष्य कि जिसकी प्राप्ति करना हो वो ही भगवान है, और जो पूरे संसार को और पृथ्वी और ना जाने पृथ्वी जैसे कितने कितने ग्रहों को चलाने में सक्षम हो। चाहे हम इसको कहें कि ये पूरा संसार एक प्रकार का जो है एक जादुई जो दुनिया है, और चाहे तो हम कहें कि इस संसार में कुछ भी ऐसा जादू ही नहीं है। तो ये दोनों ही बातें सत्य हैं और अलग अलग प्रकार से प्रभु के जो है मतलब परिभाषा को से संबंधित रखती हैं ये दोनों बातें, क्योंकि हम कह सकते हैं कि संसार निराकारमय भी है और यह संसार जो है साकार भी है। मतलब प्रभु जो है वह साकार और निराकार रूप में भी है। जी। तो इसी संदर्भ में अगला सवाल जो आपसे पूछने के लिए व्याकुल है कि साइंटिस्ट लोग कई बार एक गॉड पार्टिकल का नाम देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि गॉड जो भगवान है वो उस साइंस के हिसाब से कुछ सेल्स या पार्टिकल्स में सीमित हैं और हम उनको ढूंढ सकते हैं? क्या आपको ये लगता है? बिल्कुल सही। अगर कोई ऐसा बोलता है साइंस, और उसके पीछे मुझे नहीं पता है कि क्या उनकी धारणा है, लेकिन मेरा जो अभी तक का जो बुद्धि और जो भी ज्ञान अभी तक मैं जितना भी अल्प ज्ञान रखता हूँ, तो मैं यही बोलना चाहूँगा आप सबके समक्ष कि गॉड पार्टिकल या जो हमारी कोशिकाओं में या जो हमारे शरीर के किसी भी अवयव में बहुत ही सूक्ष्म रूप में अगर प्रभु विराजमान है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि जब हम ध्यान या मतलब योग की उच्च अवस्थाओं में, जब ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं, जब हमारा प्रभु से एकाकार हो जाता है, हम योग को प्राप्त कर लेते हैं, जब हम समाधिस्थ हो जाते हैं या किसी भी योग की अलग अलग अवस्था में हम विचरण कर रहे होते हैं, तो उस समय में हमें प्रभु की सत्ता का कुछ ना कुछ आभास होता है विभिन्न रूपों में। चाहे हम उसको विभिन्न चक्रों के माध्यम से अनुभव करें, चाहे हम अच्छे गुरु के सानिध्य में अच्छे ज्ञान के मतलब मार्ग से प्राप्त करें, चाहे हम प्रभु की भक्ति करते हुए जैसे भजन कर रहे हैं और प्रभु की भक्ति में लीन होकर उनके प्रभु के अस्तित्व का एहसास करें, तो हमें किसी भी रूप में गॉड पार्टिकल का एहसास हो सकता है। और मेरा मानना है कहीं ना कहीं जो साइंस अगर ऐसा कुछ बोलते हैं साइंटिस्ट लोग, या अगर जिसने भी ऐसी कोई रिसर्च की है, तो निश्चित ही उनका पर्याय इस बात से होगा कि जब भी हम अलग अलग चक्रों के माध्यम से अपने शरीर में ही सूक्ष्म रूप में, क्योंकि शरीर बाहर से स्थूल है, किसी का शरीर किसी भी प्रकार की अवस्था या आकार प्रकार का हो सकता है, लेकिन हमारे सूक्ष्म रूप में अगर हम उनका दर्शन कर पाएँ या गॉड पार्टिकल जो टर्म है उसका साक्षात्कार कर पाएँ प्रभु का उस रूप में, तो उसमें कोई
बड़ी बात नहीं है, जी। यह संभव है। जी। और इसी सीरीज़ में एक अगला सवाल आता है कि कई सारे लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, वो वापस आए हैं। यानी उनकी मृत्यु हो गई, कुछ देर के लिए 1 घंटे बाद उनमें जी, जीवात्मा दोबारा वापस आई। तो जब दोबारा वापस आई तो उनसे पूछा गया कि उस 1 घंटे में उनके साथ क्या हुआ? तो उन्होंने हमें या पूरी दुनिया को लाइव रिकॉर्डेड कई सारे यूट्यूब वीडियोज़ में भी बता रखा है जी, कि उन्होंने दूसरी दुनिया भी देखी है, जहाँ पे भगवान भी होते हैं और शैतान भी होते हैं। तो पंडित जी, इस संदर्भ में कुछ प्रकाश या दृष्टि डालिए कि क्या एक्चुअली में ये होता है, या फिर बिल्कुल। सिर्फ़ एक काल्पनिक उनका ख़्याल है, क्योंकि उनको तो पता भी नहीं होगा मरने के बाद कि वो कहाँ गए। तो क्या ये उनका एक ख़्याल है या फिर एक्चुअली में ये ऐसा है? बिल्कुल पंकज, ऐसा जब मैं छोटा था और जब मैं बड़ा हुआ तो 2 ऐसी अवस्थाएँ थी कि जब मैं छोटा था तब मुझे इस परिप्रेक्ष्य में कुछ भी ज्ञान नहीं था। जी। और मैं ये समझता था कि ये बड़े होने के बाद तो ख़ैर मैंने ऐसे कहीं किस्से और न जाने अपने ग्रंथों में भी इसके जो है प्रमाण पढ़े हैं जी। कि भाई क्या-क्या लोकों का वर्णन आता है और मनुष्य शरीर जो होता है वो किस प्रकार से जो होता है आत्मा जो होती है जीवात्मा को छोड़कर अलग-अलग जो है शरीरों में या अलग-अलग योनियों में प्रवेश करती है, अलग-अलग लोकों में जाती है या अपने कर्मानुसार जो है फल को प्राप्त करती है। लेकिन उससे पूर्व में ही मुझे संयोगवश अपने पूज्य पिताजी के द्वारा यह ज्ञात हो गया था कम उम्र में ही कि भाई उनके जीवन में उनके साथ कहीं उनके जो जानने वाले जो जातक जातिकाएँ थे तो वो उनके पास आकर उन्होंने ऐसा बताया। एक बार उन्होंने बताया कि एक वृद्ध महिला उनके पास आई और उसने यह सच में ही मतलब अनुभव किया है कि भाई सामने उनके मृत्यु आ गई थी और जी। वो ऐसे उनको ऐसा आभास हुआ जैसे वो निंद्रा में है और उनके समक्ष जो है बिल्कुल बहुत ही भयावह आकृति के, बहुत ही भयावह देखने में जो होते हैं यमदूत आए। उनको ये भी नहीं पता था ये यमदूत है और उन्होंने सारा का सारी बात अपना वृत्तांत मेरे पिताजी को सुनाया और पिताजी ने बाद में उनको समझाया कि ये आपका मृत्यु का समय जो था उस कारण से आए थे। लेकिन उन्होंने बाद में उनको यह रियलाइज़ हुआ कि कहीं न कहीं देखा जाए तो ये जो है व्यक्ति है, जो वो वृद्ध महिला थी, उनका देहांत का समय उस टाइम पे ना होकर किसी और संबंधित नाम की या संबंधित जो था उस क्षेत्र में रहने वाली महिला का अंत समय था। तो उन्होंने उनको दोबारा से वहीं छोड़ते हुए वह आगे बढ़ गए और इस तरीके से वह वहाँ पे जब बच के आए, लेकिन उन्होंने वो सारा साक्षात्कार करा। तो उसके साक्षात्कार करने के बाद वो पिताजी के पास है। पिताजी ने बोला भाई आगे अपना शेष जीवन आप प्रभु भजन और भक्ति में लगाएं। तो ऐसा ना जाने कितने ही किस्से मतलब मुझे जीवन में सुनने को मिले या ऐसे लोगों से मिलने का भी अवसर प्राप्त हुआ जिन्होंने मुझे बताया। और संयोगवश बीते कुछ वर्षों में मैंने एक पुस्तिका में ऐसा भी देखा कि एक विदेश में रहने वाली महिला, मुझे अभी कुछ देश का नाम याद नहीं है, तो उसमें उन्होंने पूरा का पूरा ऐसा वृत्तांत लिखा हुआ है कि जब उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ तो क्या क्या हुआ और वो जब बची तो जी। उसके बाद उनके साथ जो है भाई उनको जो लेने के लिए जो भी भाई एंजल या जो भी होते हैं वो सब लेने के लिए आए। लेकिन कुछ जो भी घटना थी कि भाई वो उनका शरीर जाने का उस समय नहीं था। जी। तो इस तरीके से उन्होंने पूरी घटना का विवरण करा। तो ये ना केवल भारत देश में इसके प्रमाण मतलब हमारे जो हैं अलग अलग देशों में विश्व के वहाँ भी अनुभव में आए हैं लोगों के द्वारा। जी। और इसी संदर्भ में एक और सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि कई सारे रिलीजन में, कई सारे जो हमारे अलग-अलग रिलीजन होते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म है या ईसाई धर्म है या मुस्लिम धर्म है, उसमें प्रभावशाली पुरुष समय और युगांतर पे अवतरित हुए हैं। जैसे आप कृष्ण की बात कर लो या राम की बात कर लो या जीसस की बात कर लो या जी, फिर साईं बाबा की बात कर लो। तो अलग-अलग रूपों में उन्होंने अपना परिचय दिया है दुनिया को। लेकिन जब उन्होंने अपना परिचय दिया तो उन्होंने एक बड़ी विचित्र चीज़ करी है, जो सभी धर्मों के लोग इस बात को सुनेंगे तो मानेंगे कि उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर क्रिया पे ज़ोर ना देते हुए एक अलग ही अनुशासन को प्रेरणा दी है, ताकि उस अनुशासन को फॉलो करते हुए आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। जी, तो क्या आपको ये लगता है कि जितनी भी रीति रिवाज बनाए गए हैं या फिर अलग-अलग चीज़ें बनाई गई हैं कि आप सुबह ऐसा कर लो, शाम को ऐसा कर लो या दिन में आप कुछ ऐसा कर लो, अगरबत्ती जला लो, ऐसा कर लो, तो इन सारी चीज़ों का
एक संपूर्ण अगर हम ज्ञान लें तो उन लोगों ने तो आज तक नहीं किया था जो हमारे भगवान माने जाते थे, लेकिन हम लोगों को ये चीज़ें अभी भी बताई जा रही हैं। तो क्या इनका कोई अर्थ है? अगर अर्थ है तो दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड होगा कि उस अर्थ को हम समझ कैसे पाएँ और उसको हम कैसे अपने जीवन में ला पाएँ? मैं आपका प्रश्न समझ गया पंकज। और आपका प्रश्न अगर मैं इसको संक्षिप्त रूप में बोलूँ दर्शकों के समक्ष कि भाई भगवान के अलग अलग अवतरण इस पृथ्वी लोक पर हुए या अलग अलग धर्मों में अलग अलग मोहम्मद पैगंबर उन्होंने जन्म लिया, और किसकी पद्धति के द्वारा हमें मतलब प्रभु प्राप्ति हो सकती है, या किस मतलब व्यक्ति या जो ऐसे व्यक्ति विशेष थे कि जो प्रभु तुल्य थे या भगवान के जैसे ही हुए, तो उनके किस पद्धति का हमें अनुसरण करना चाहिए। जी। तो देखिए पंकज, यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि जितने भी महापुरुष हमारे जीवन में हमने अभी तक सुना हुआ है, तो उनका वर्णन कहीं ना कहीं ग्रंथों में हमें मिलता है, और उस प्रमाण के आधार पर ही हम ज़्यादातर चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाई हिंदू धर्म की बात मैं अंत में करूँगा, और उससे पहले मैं नाम लूँगा। जैसे मान लीजिए कि भाई मुस्लिम धर्म में बोला गया कि भाई मोहम्मद जो थे, है ना, वो एक पैगंबर हुए हैं, उन्होंने कुछ बताया। ऐसे करते करते उनकी जो भी शिक्षाएं हैं तो उनको कुरान में लिखा गया और लोगों के सामने बताया गया कि आप इनको जो है इनका पालन करिए, इस तरीके से जीवन आपको जीना चाहिए। और वैसे ही अगर बात करें गुरु ग्रंथ साहिब में भी एक अलग तरह पद्धति है, या ऐसे ना जाने महावीर जैन हुए, है ना, उसके अलावा महात्मा बुद्ध हुए, और उसके अतिरिक्त ना जाने कितने प्रकार के संत महर्षि और कितने प्रकार के साधु लोग भी पैदा हुए आज तक, और हर एक की अपनी पद्धति रही जी। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म में ये जो पद्धति होती है जिसका अनुसरण हमें करना चाहिए, किस पद्धति का, जैसे आपका सवाल था, तो मेरा मानना है हिंदू धर्म में हमें कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई ज़बरदस्ती है, लेकिन हिंदू धर्म में हमें पर्याप्त रूप में अपनी दिनचर्या पालन करने का क्रम अनुसार हमको जो है वर्णन मिलता है कि भाई त्रिकाल संध्या, और त्रिकाल संध्या किन किन को करनी चाहिए, और फिर वो बहुत ज़्यादा उसके जो है विवरण मिलेगा आपको कि भाई अगर आप जो है मतलब इस जाति संबंधित तो ऐसे करें, अगर नहीं है तो ऐसे करें, अगर आप बिल्कुल भी मतलब ऐसी जाति के भी उनमें वर्णन आता है कि जहाँ पे आपको शिव पूजा करने का अधिकार तो भाई सभी को है, या इस तरीके से बहुत प्रकार की चीज़ें हैं हर प्रकार के मतलब वर्ग के मनुष्यों के लिए प्राचीन काल से। अगर उसको हम कहीं ना कहीं फॉलो करें तो हमारा जीवन जो है वो स्वर्गमय हो सकता है। लेकिन हम इतने नवीनतम विचारों से युक्त होते चले गए, मॉडर्न जो हमारी विचारधारा रही वो कहीं खाली मॉडर्न विचारधारा में जब तक अगर हम ऑथेंटिक हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भटक से गए, तो वो मॉडर्ननेस के चक्कर में हम लोगों का जो अपना मूलभूत जो हमारा संस्कृति थी, कल्चर था, जो हमें पद्धतियाँ बताई गई, उनको हम भूल से गए। हमें सिर्फ नाम भी कहीं कहीं लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा, संत के नाम अगर आप ले लो, ऐसे ऐसे जो है अवतरणों के नाम ले लो, तो उन्हें उनके नाम भी आज की डेट में ज्ञात नहीं होंगे बच्चों को। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें उनके बारे में शिक्षा का जो प्रसार करना चाहिए, अपने पाठ्यक्रम में भी उसको जो है मतलब सम्मिलित करना चाहिए। और उसके इस प्रकार से अगर हम बात करें तो हमको कहीं ना कहीं अच्छी दिनचर्या का कैसे पालन करना चाहिए, और हमें कैसे हमें इनका ज्ञान प्राप्त हो, हमें कहीं ना कहीं ग्रंथों का अनुशीलन करना आज के समय में अनिवार्य हो जाता है। और मेरा मानना है आपको पर्याप्त जानकारी मिल जाएगी, अगर आज के युग में भी अगर हम चाहें तो हम पर्याप्त ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा समय बस निकालना होगा अपने ग्रंथों को पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, बस इतनी ही आवश्यकता है। जी पंडित जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगला सवाल होगा वो होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को मानते ही नहीं, वो नास्तिक लोग हैं। जी बिल्कुल। तो वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनके मन में ये सवाल होगा कि कैसे आप ये बता सकते हैं कि भगवान की एक जो है मौजूद पावर जी, सत्ता आपके अंदर है, या सत्ता ये सारे संसार में फैली हुई है, क्योंकि उनके अनुसार तो जो मानव लोग निर्मित करते हैं, जो सोचते हैं उसको वो बनाते हैं, और उसके आधार पे ये चीज़ें संसार में होती हैं। ये आप लाइव एग्जांपल देख भी सकते हैं कि चाइना में इसी तरीके का एक वातावरण बना हुआ है। तो इस चीज़ को आप उन लोगों तक कैसे सरलतापूर्वक समझाएं तर्क के आधार पर, ताकि वो इस बात को आसानी से स्वीकार करें या फिर आसानी से समझ पाएँ, क्योंकि अभी तो उनकी समझ उस श्रेणी में जा ही नहीं पा रही है कि वो भगवान को एक
अद्वैत रूप में एक्सेप्ट करें। अच्छा, देखिए पंकज जी, आपका तात्पर्य है नास्तिक लोगों से जी और मानव निर्मित भी लोगों ने, जैसे ये बैक्टीरिया और कई प्रकार की चीज़ों का निर्माण किया है, ऐसा कुछ आप प्रश्न है आपका। जी और कहीं ना कहीं देखिए, जो आज का युग है साइंस का युग है, साइंस के युग में अगर व्यक्ति इस प्रकार से कोई कार्य करता है तो उसको खुद को नहीं पता है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने इन सब विषयों पे पहले ही कहीं कुछ लिख दिया था। अगर मैं बात करूं तो आज के युग में भी क्या क्या होने वाला था इसके बारे में भी उस समय के मनीषियों ने, पूर्व काल में प्राचीन काल के मनीषियों ने सब लिख दिया था कि भाई कोई विषाणु का प्रकोप कब होगा, कैसे होगा, या अन्य भी कई सारी बातें हैं। अब मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा कि देखिए, जो नास्तिक होता है, नास्तिक व्यक्ति को समझाना आसान कार्य नहीं है। आज के युग में एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी, उसमें बताया गया था कि भाई आज के युग में नास्तिकों की संख्या हर देश में काफ़ी अधिक प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। अब देखा जाए तो आप नास्तिक को आस्तिक बनाना आसान नहीं है, क्योंकि उसके कहीं ना कहीं पूर्व के संस्कार जो हैं वह उसको इस प्रकार से लेके जाते हैं, उसको इस प्रकार की विचारधारा में। लेकिन हर माता पिता, अगर आप चैनल को भी अगर आप देख रहे हैं, और मैं आपसे यही मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि भाई अपने बच्चों को, अपने बालकों को सही उम्र में, सही एज में आप उन्हें शिक्षित करें, उनको यह शिक्षा दें कि भाई भगवान क्या है, चाहे वो किसी भी रूप में दें। यह इस चीज़ से कोई संबंध नहीं रखता है कि भाई वो आप किस रिलीजन को फॉलो करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं प्रभु के मार्ग पे उनको चलाना जो है, आप सबसे बड़े धर्म का पालन वही है सबसे बड़ा। और साथ में उनको अपनी संस्कृति, कल्चर, अपनी अलग अलग जो मतलब पुरानी जितनी चीज़ें उनके बारे में उनको अच्छे से ज्ञानपूर्ण रखें। क्योंकि लोग इतने ज़्यादा मॉडर्न मैं वर्ड यूज़ करता हूँ, तो मॉडर्न बोलने का मतलब क्या कि भाई खाली कपड़ों से और जो बाहरी पहनावा और स्टाइल में मतलब रहना जो होता है, वह बाहरी शो ऑफ करना ही एक अच्छा या ऑथेंटिक जीवन नहीं हो सकता है मेरे मानने में। मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को अंदर से वैल्यूज़ और मॉरल्स में रिच होना बहुत आवश्यक है। और ये कार्य कौन कर सकता है? मैं देखिए, टीचर्स बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। हम देखते हैं टीचर्स लोग कई चीज़ें सिखाते हैं, बट घर के माहौल में भी माता पिता को कहीं ना कहीं यह जिम्मेदारी का मतलब भार वहन करना चाहिए, और उनको एक एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाते हुए अपने बच्चों को कहीं ना कहीं इस मामले में शिक्षित करें। जो जितनी बातें मैंने अभी तक बोली कि भाई अपने मॉरल वैल्यूज़, कल्चर, संस्कृति और जितनी भी चीज़ें हैं ऐसी हैं पुरानी, उनको अगर वो अच्छी हैं, अगर वो रूढ़िवादी सोच से युक्त नहीं है, तो उनको आगे अपनी नई पीढ़ी को अवश्य दें। जी। और पंडित जी, इसी संदर्भ में एक सवाल जो कि आपका पर्सनल सवाल भी कह सकते हैं, आपसे मैं करना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि अगर आपके अंदर भगवान की जो है भावना अगर तीव्र हो तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी हो जाती है। और मुझे पता है कि आपको गाना गाना भी बहुत पसंद है जी। तो इस संदर्भ में कुछ बताइए कि क्या इसका कोई आपस में संबंध है कि अगर आप भगवान की भक्ति में पूरे लीन हैं तो आपकी आवाज़ भी मधुर और आपका संगीत जो निकलता है मुंह से वो भी इतना प्रभावशाली, सुरीला होगा कि लोग उस पर आकर्षित होंगे? क्या इसका कोई कनेक्शन है? देखिए, मैं पंकज, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। कहीं ना कहीं इसका संबंध हमारी आपने देखा होगा भाई, कई संत लोग या कई ऐसे गायक लोग होते हैं, संगीतकार लोग होते हैं कि आप उनकी ओर, अन्य जो उन्हीं की कैटेगरी के संगीतकार या संत लोग हैं, उनसे आप ज़्यादा आकर्षित होते हैं। जब कोई संत कई बार भजन गाएगा और आप रोने लग जाते हैं, या कोई जब संगीतकार किसी गाने को गाता है और आप इमोशनल होने लग जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसका, मान लीजिए, विशुद्धि चक्र बहुत अच्छा जागृत हो गया है, या उसके अंदर प्रभु का कुछ ना कुछ मतलब कृपा वाला जो गुण है उसके अंदर आ गया है। प्रभु की कृपा तो देखिए निश्चित ही, जो संगीत है, संगीत का देखिए कहते हैं कि कोई धर्म नहीं होता, ठीक है जी। संगीत का वर्णन जो है वो वेदों में, अलग अलग जो है मतलब पुराणों में और जगह भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन मैं अभी यहाँ पे बहुत ही संक्षिप्त हमारी वार्ता चल रही है, तो मैं ये बोलूँगा कि संगीत का संबंध, जैसे हिंदुस्तानी जो मतलब जो क्लासिकल म्यूज़िक होता है, उसमें शास्त्रीय संगीत में हमको क्या सिखाया जाता है भाई, 7 सुर होते हैं। और जो विदेशी मतलब पाश्चात्य जो लोग हैं वो कहते हैं भाई 8 सुर होते हैं। भाई जितने भी सुर हों, लेकिन देखा जाए तो उनका संबंध हमारे कहीं ना कहीं अलग अलग चक्रों से भी होता है शरीर के। और हमारे शरीर के जितने भी ये चक्र बोल रहे हैं या उनको बोल रहे हैं अलग अलग कलर से संबंधित बोल रहे हैं,
तो उनका अलग अलग मंत्रों से भी संबंध होता है, अलग अलग देवी देवता जो होते हैं उनमें स्थित रहते हैं। तो यह एक बहुत ही विस्तृत विज्ञान और विस्तृत मतलब देखा जाए तो अध्यात्म का ही एक विषय कह सकते हैं, धर्म का विषय कह सकते हैं, कि जिसमें हमारे शरीर के अंदर ही सारे जो है सुर एक नाद के रूप में चलते हैं। और ये जब कोई एक साधक एक अच्छी साधना करता है तो साधना के द्वारा सिद्धि जब प्राप्त होती है तो वो सिद्धि भी कभी कभी वाक सिद्धि के रूप में, या जब आप गाते हैं उस वो एक प्रकार की सिद्धि आपको प्राप्त है, कि जिसमें जब आप गाएं और लोग मंत्रमुग्ध होकर आपको सुनते चले जाएं तो आपके ऊपर निश्चित ही प्रभु की कृपा है। ये ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल आपने जो बोला है उसमें ये कह सकते हैं कि हमारा संगीत का संबंध और हमारी वाणी का संबंध, जो हमारी वाणी में तेज आता है उसका संबंध कहीं ना कहीं हमारे अंतर्मन और हमारी आत्मा और हमारे आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव अगर है तो निश्चित ही वह हमारे मतलब वाणी में और हमारे संगीत जब हम आप गाएं तो उसमें परिलक्षित हो सकता है। जी। और जब भगवान की प्राप्ति करनी होती है तो कई तरीके की क्रियाएं लोग करते हैं, और उन्हीं क्रियाओं के क्रम में कुछ ऐसी क्रियाएं आती हैं जो दिनचर्या से रिलेटेड होती हैं। चाहे वो आप मंदिर में दिए जलाना हो, या फिर कुरान के तौर पे आप मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ना हो, या फिर एक कैंडल जलाना हो किसी चर्च में जाके, या फिर गुरु ग्रंथ साहिब में जाके पाठ करना हो। तो ये सारी क्रियाएं अलग अलग धर्मों में बताई गई हैं। जी। तो क्या आपको लगता है कि ये क्रियाएं करनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि ये क्रियाएं करे बिना भी जो है वो हमारा आसान मार्ग दिख सकता है हमें? पंकज जी देखिए, ये आवश्यक नहीं है कि आप कहीं मंदिर में जाएं या आप कहीं गुरुद्वारे या मस्जिद या ईसाई घर में जाएं। मैंने देखा है कि कहीं मुस्लिम लोग जो होते हैं वो कहीं पे बैठ के भी अगर अपना जो है जहाँ पे कार्य करते हैं और वहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उनका भगवान से कहीं ना कहीं जुड़ने का एक जो तरीका है वह उनका सतत है, मतलब वो जो क्रम है वो टूटने नहीं देते हैं। तो उनका जो अभ्यास है या जो प्रैक्टिस है वो इतनी मजबूत हो जाती है कि वो भगवान से, अल्लाह से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। वैसे ही मैंने देखा है कि जो हिंदू धर्म में कई जो मतलब लोग हैं वो अपने त्रिकाल संध्या या कम से कम 2 टाइम जो संध्या पूजा पाठ करना किसी भी अवस्था में नहीं छोड़ते हैं। चाहे वो कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो वो अपना ट्रेन में ही जो है वो अपना संध्या कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत ही मतलब आवश्यक चीज़ है। और इसी प्रकार से मैंने देखा है कि अलग अलग धर्मों के लोग भी अपना ये सब चीज़ों को कर सकते हैं। इसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि हमें कहीं ना कहीं जो है हमें भगवान का जो मंदिर बनाया है वहाँ जाकर ही हमें प्रभु प्राप्त होंगे। ऐसे कई कई भक्त हुए जैसे मीरा जैसे, या मतलब संत कबीरदास जैसे, और मतलब बड़े बड़े तुलसीदास जैसे, कि जो अपने बिल्कुल प्रभु में ही मन अपने रमा के रखते थे। और एक ग्रंथों में भी एक शब्द ऐसा आता है कि भाई अजपा जप, कि जिसमें आपने जो होता है बिल्कुल ऐसे मतलब जो है संकल्प ले लिया कि भैया मेरी जितनी सांसें चल रही, जितना प्राण प्रवाह होगा वो मेरा बस प्रभु का नाम जप ही हो रहा है। तो आप चाहे जाप नहीं भी कर रहे हैं तो आपका जो है वो पूरे 24 घंटे आपका जो है भगवान का नाम जाप ही चल रहा है। जी। तो ये देखिए, अगर आपका ध्यान देखिए, ध्यान जो होता है या तो कहते हैं कि आपका प्राणों में जो आप ऐसे करके सांस ले रहे हैं प्राण पे लगता है या नाम पे लगता है। तो आप किसी भी रूप में प्रभु का जो है स्मरण कर सकते हैं। और आप नियमित ही चाहें तो घर पे ही जैसे अपना प्राणायाम और जो मतलब जो होता है योग की क्रियाएं, और जो है मतलब प्रभु के जो भजन गाना हो गया, या कम से कम आप ये नहीं भी कर सकते हैं तो भजनों को सुनना। और मतलब ये है कि भाई अपना जिस भी धर्म में स्थित हैं तो उससे रिलेटेड जितना भी आपको जो कर सकते हैं आप मिनिमम कम से कम आपको अवश्य करना चाहिए, कि जिससे आप प्रभु से आपका जुड़ाव रहे। ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं जाएंगे तो ही आपको कोई सिद्धि प्राप्त होगी। कभी कभी आपको घर में ही मतलब आप जो है मतलब मंदिर जैसा जो है माहौल का निर्माण आप कर सकते हैं। जी। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल और बहुत ही गंभीर सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी। कि इस पृथ्वी पे अगर आप देखें तो मेनली कुछ ऐसे रिलीजन हुए हैं जिनके संप्रदाय के लोग अधिक आबादी में भी हैं, और कई बार देखा गया है कि रिलीजन के चलते लोग आपस में लड़ते भी हैं। जी। ये भी देखा गया है कि लोग रिलीजन के नाम पे कई तरीके के व्यवसाय भी कर रहे हैं जो कि भगवान से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो बताते हैं कि ये भगवान से रिलेटेड है। तो इस संदर्भ में आप कुछ दृष्टि डालिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मानव युग के लिए, और ये काफ़ी हद तक मानव युग के आने वाले जो हमारे भविष्य के साल हैं उसको निर्धारित भी करती है।
तो क्या ये एक सही राह है कि लोग अलग अलग रिलीजन के नाम पर कई सारी चीज़ें करें जो आगे मानवता को किसी और पथ पर ले जाए जहाँ पे उसका नुकसान हो? हाँ बिल्कुल पंकज, देखिए आज के युग में कितने सारे धर्म, कितने सारे संप्रदायों का निर्माण हो चुका है जिनके जी। बारे में किसी भी ग्रंथ में कहीं विवरण पहले नहीं था। और अगर हम बात करें कि भाई ये इस चीज़ को आगे रोकने का प्रयास हम लोगों को ही करना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि भविष्य में ऐसी स्थिति ना आ जाए कि भाई इतने धर्म हो जाएं, इतने प्रकार के मतभेद हो जाएं लोगों में धर्मों को लेकर, और सबका उद्देश्य कहीं ना कहीं पैसा बटोरना या सिर्फ मार काट मचाना या सिर्फ जो है गलत कार्यों को करना ही मात्र भर ना रह जाए। हमें प्रयास करना चाहिए कि जो भी धर्म हमें प्रभु की ओर लेकर जाए, जो भी पद्धति, जो भी धर्म पद्धति, जो भी ग्रंथों का अध्ययन हमको भगवान की प्राप्ति करने में सहायक हो, उस धर्म का हमें अवलोकन करना चाहिए, उस धर्म को हमें अनुसरण करना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसे ही प्रचार प्रसार करें, ना कि ऐसे लोगों का जो स्वयं को भगवान कहें या बोलें कि बस आप मेरे पास आओ। आपने देखा होगा कि आजकल के युग में कहीं कहीं ऐसे ऐसे संत बने लोग जो संत तो नहीं हैं, जो बोलते हैं हम संत हैं, हम साधु हैं, वो भेष धारण कर लेते हैं अपना बहुत ही बढ़िया, जिसमें उन्होंने गेरुए वस्त्र पहने हुए हों या सफ़ेद वस्त्र पहने हुए या कोई भी मतलब ऐसा भगवान से संबंधित मतलब वो वस्त्रों को और अपनी वेशभूषा को तो बना लेते हैं, और वो लोगों को सिर्फ ठगने मात्र का ही एक साधन रखते हैं। ज्ञान और भक्ति से उनका कोई सरोकार नहीं है। उनका उद्देश्य कहीं ना कहीं, उनका जो छिपा हुआ उद्देश्य रहता है कि भाई हम कैसे जनता का जो पैसा उसको जो हम हड़पें, जी। जो उसको लूटें, और हम कहीं ना कहीं लोगों में दुष्प्रचार करें, लोग आपस में लड़ें या कुछ ना कुछ जो है मतलब समाज में गंदगी का प्रसार हो, जो अच्छी बातें हैं वो ना रहें। तो इस प्रकार से हमको अपने बुद्धिबल को देखते हुए ऐसे लोगों का अनुसरण नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार करना चाहिए, और हो सके तो अपने भक्ति और ज्ञान मार्ग पर चलें। सिर्फ अच्छे लोगों की संगति करना भी पर्याप्त है। जी। और अंत में एक आखिरी सवाल जो हमारे व्यूअर्स भी पूछना चाहते हैं कि अगर हमें भगवान की अनुभूति करनी हो, यानी अगर हमें भगवान को महसूस करना हो, क्योंकि आम इंसान के जीवन में कई तरीके के चरण आते हैं, लेकिन उन चरणों में उलझ के वो कहीं ना कहीं अपने आप को समय नहीं दे पाता है। जी। तो अगर वो ये आपसे सवाल पूछें व्यूअर्स कि हमको भगवान की अनुभूति करें तो कैसे करें, क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं है, तो एक आम इंसान के लिए आप क्या उसको स्टेप्स देना चाहते हैं? देखिए आज के ज़माने में, आज के युग में समय का अभाव जो हो गया, ऐसा हो गया कि आपके पास टेलीविज़न देखने का तो समय है, आपके पास लैपटॉप और फ़ोन को चलाने का समय है, लेकिन अगर भगवान के लिए समय निकालने के लिए बोले तो मंदिर जाना, मस्जिद जाना या गुरुद्वारे जाना तो दूर की बात है। आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि आजकल के जो मतलब समाज है, सबके सब चाहते हैं कि भाई हम ना 2 मिनट भी घर में भी भगवान को टाइम ना दें। तो ये सबसे गलत चीज़ है। मैं बोलूँगा एटलीस्ट सुबह और शाम, एटलीस्ट 2 टाइम आप अपने लिए थोड़ा सा, मतलब अपने लिए ना, भगवान के लिए, मतलब आप थोड़ा सा 2-2 मिनट का समय सुबह और शाम को निकालें। चाहे आप किसी भी धर्म से हैं, आप एटलीस्ट उनके सामने जाके प्रार्थना, प्रेयर, या मतलब उनके सामने धूप बत्ती जलाना, या अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो आप अपना एटलीस्ट भाई जितना समय हो सके, तो इस तरीके से अपने भगवान का और अपने लिए भी आप समय निकालें। और साथ ही साथ कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाओं में लिप्त हुए कि जिससे, जैसे मान लीजिए प्राणायाम आप करने का अभ्यास कर सकते हैं, और आप अपना मतलब किसी न किसी प्रकार से भगवान की जो है 2 मिनट जो है मतलब किसी भजन को भी अगर आप सुन भी लें, तो मेरा मानना है कि आप जो है बिल्कुल सही तरीके से आप चल रहे हैं। जी। तो पंडित जी, आज हमने वेरियस डिफरेंट विषय में क्वेश्चन किए और आंसर किए। हम अपने व्यूवर्स को भी कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, ताकि हम उसको अगले एपिसोड में ले सकें। आशा करते हैं कि आज का संस्करण आपको रोचक लगा होगा। इसी तरीके से हम नए नए विषयों पर अलग अलग रूप से हम वार्तालाप करके उस पर दृष्टि डालेंगे। और पंडित जी, आज आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना समय आपने हमें दिया, और उम्मीद करते हैं कि भाई आगे भी आप अपना जो है समय हमें देते रहेंगे।
और अपने प्रश्नों को आप जो है डिस्क्रिप्शन में आप जो है पूछ सकते हैं। जी, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको निरंतर ऐसे विषयों की जानकारी मिलती रहे। आज के इस संस्करण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।